Let's make quick comment. नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। क्विक कमेंट के साथ मैं राखी जैन। आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो भारत में तीखी बहस का कारण बन रहा है। आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का ताजा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों को सड़कों से हटाकर शेल्टर होम में स्थानांतरित करने का सख्त आदेश दिया है। ये फैसला जन सुरक्षा और पशु कल्याण के बीच संतुलन की कोशिश है, लेकिन क्या ये इकोसिस्टम के लिए सही है? आइए इस फैसले की पृष्ठभूमि, परिणाम, पशु पक्ष के तर्क और इसके पर्यावरणीय प्रभाव को तथ्यों और आंकड़ों के साथ समझते हैं। 11 अगस्त 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर के सभी क्षेत्रों से आवारा कुत्तों को तुरंत पकड़कर शेल्टर होम में रखने का निर्देश दिया। कोर्ट ने दिल्ली सरकार, नगर निगम, नोएडा, गुरुग्राम और गाजियाबाद जैसे नगर निकायों को 8 हफ्तों के भीतर शेल्टर होम का ढांचा तैयार करने और सड़कों को आवारा कुत्तों से पूरी तरह मुक्त करने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों की सुरक्षा सर्वोपरि है और रेबीज जैसे खतरों को रोकने के लिए तत्काल कदम जरूरी हैं। कोर्ट ने एक पशु हेल्पलाइन शुरू करने और कुत्तों को पकड़ने में बाधा डालने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी। ये पहली बार नहीं है जब सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर हस्तक्षेप किया हो। जुलाई 2025 में नोएडा में एक याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सड़कों पर कुत्तों को खाना खिलाने वालों से सवाल किया था, आप उन्हें अपने घर में खाना क्यों नहीं खिलाते? कोर्ट ने कहा कि सड़कों पर खाना खिलाने से खतरा बढ़ता है। फरवरी 2024 में कोर्ट ने आवारा कुत्तों के हमलों को रोकने से जुड़े मामले को अंतिम सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया था, जिसमें पशु जन नियंत्रण नियमों पर चर्चा हुई थी। आवारा कुत्तों का मुद्दा भारत में गंभीर चुनौती है। 2019 की पशुधन जनगणना के अनुसार भारत में आवारा कुत्तों की संख्या लगभग 1,53,00,000 थी। दिल्ली में 2009 में 5,60,000 आवारा कुत्ते दर्ज किए गए थे, लेकिन अब अनुमान है ये संख्या 10 लाख तक हो सकती है। 2024 में भारत में कुत्तों के काटने के 37,15,713 मामले दर्ज हुए, जिनमें दिल्ली में 26,334 मामले थे। 2025 के पहले 6 महीनों में दिल्ली में 35,000 से अधिक कुत्तों के काटने के मामले सामने आए, जो पिछले साल की तुलना में 50% अधिक हैं। रेबीज इस समस्या का सबसे खतरनाक पहलू है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार वैश्विक रेबीज मौतों का 36% भारत में होता है। 2024 में भारत में रेबीज से 54 संदिग्ध मौतें दर्ज की गईं, जिनमें महाराष्ट्र में 14, उत्तर प्रदेश में 6 और दिल्ली में 4 मामले शामिल थे। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के अनुसार हर साल 18 से 20,000 लोग रेबीज से मरते हैं, जिनमें से 90% मामले कुत्तों के काटने से होते हैं। दिल्ली में 2023 में कुत्तों के काटने के 17,874 मामले थे, तो 2024 में बढ़कर 25,210 हो गए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कई लोगों ने जन सुरक्षा के लिए जरूरी बताया है। रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के और कुछ राजनेताओं का कहना है कि यह आदेश बच्चों और बुजुर्गों की जान बचाने में मदद करेगा। दिल्ली के कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा, यह फैसला दिल्ली को रेबीज और आवारा कुत्तों के डर से मुक्त करने की दिशा में एक कदम है। हम पशु कल्याण के साथ जन स्वास्थ्य को भी प्राथमिकता देंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल ने कहा, दिल्ली में हर दिन कुत्तों के काटने के 2,000 मामले सामने आते हैं। पार्कों में लोग टहलना बंद कर चुके हैं, बच्चे खेल नहीं पाते। ये फैसला जनता की मांग को पूरा करता है। पशु अधिकार कार्यकर्ता और कुछ राजनेता इस फैसले को अव्यावहारिक और क्रूर मानते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी ने कहा, दिल्ली में 3 लाख कुत्तों को शेल्टर में रखने के लिए 2 से 3,000 शेल्टर होम चाहिए, जिनकी लागत 15 करोड़ रुपए होगी। हर हफ्ते उनके भोजन पर 5 करोड़ रुपए खर्च होंगे। क्या सरकार के पास इतना बजट है? कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, ये आदेश वैज्ञानिक और मानवीय नीतियों से पीछे हटने जैसा है। शेल्टर, नसबंदी, टीकाकरण और सामुदायिक देखभाल से समस्या हल हो सकती है। पशु अधिकार कार्यकर्ता विदित शर्मा ने कहा, कुत्तों को जबरन हटाना अमानवीय है, इससे उनकी मानसिक स्थिति खराब होगी। नसबंदी और टीकाकरण को बढ़ावा देना चाहिए। पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल इंडिया ने कहा, 10 लाख कुत्तों को हटाना असंभव है। ये न सिर्फ क्रूर है, बल्कि इससे कुत्तों के बीच क्षेत्रीय झगड़े और भुखमरी बढ़ेगी।
अब सवाल ये है, क्या कुत्तों को इस तरह हटाना इकोसिस्टम के लिए सही होगा? आवारा कुत्ते शहरी इकोसिस्टम का हिस्सा हैं। वो कूड़े के ढेर से जैविक कचरे को खाकर इसे कम करने में मदद करते हैं। दिल्ली में हर दिन 9,000 टन कचरा निकलता है, जिसमें से 40% कचरा जैविक होता है। पर्यावरण विशेषज्ञ डॉक्टर अनिल शर्मा के अनुसार आवारा कुत्ते कचरे को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्हें पूरी तरह हटाने से कूड़े का ढेर बढ़ सकता है, जिससे चूहों और कीटों की आबादी में वृद्धि होगी। हालांकि कुत्तों की अनियंत्रित आबादी पर्यावरण के लिए भी हानिकारक हो सकती है। दिल्ली विश्वविद्यालय के एक अध्ययन के अनुसार आवारा कुत्ते पक्षियों और छोटे जंगली जानवरों जैसे खरगोश और गिलहरी को मारकर स्थानीय जैव विविधता को नुकसान पहुंचाते हैं। सड़कों पर कुत्तों के मलमूत्र से जल और मिट्टी प्रदूषण भी बढ़ता है। लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि कुत्तों को हटाने के बजाय नसबंदी और टीकाकरण से उनकी आबादी को नियंत्रित करना इकोसिस्टम के लिए बेहतर होगा। शेल्टर होम में कुत्तों को रखने से संसाधनों पर दबाव बढ़ेगा, जैसे पानी, भोजन और बिजली, जो पर्यावरण पर अतिरिक्त बोझ डाल सकता है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला जन सुरक्षा को प्राथमिकता देता है, लेकिन पशु कल्याण और पर्यावरण के संतुलन के पर सवाल उठाता है। पशु जन्म नियंत्रण नियम 2001 और 2023 में संशोधित नियमों के तहत कुत्तों को मारना गैर कानूनी है। इन नियमों में नसबंदी और टीकाकरण पर जोर है, लेकिन नगर निकायों की नाकामी ने समस्या को जटिल बनाया है। बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका के अनुसार 2019 से 23 के बीच नसबंदी और टीकाकरण से कुत्तों की आबादी में 10% कमी आई थी, लेकिन दिल्ली में केवल 4,70,000 कुत्तों की नसबंदी हुई है, जो कुल आबादी का आधा भी नहीं है। शेल्टर होम की कमी सबसे बड़ी चुनौती है। दिल्ली में वर्तमान में केवल 20 पशु नियंत्रण केंद्र हैं, जो 5,000 से कम कुत्तों को रख सकते हैं। 10 लाख कुत्तों के लिए 2,000 शेल्टर होम चाहिए, जिनके निर्माण और रखरखाव में अरबों रुपए का खर्च आएगा। एनजीओ एनिमल इंडिया ट्रस्ट के एक अधिकारी ने कहा, हमें हर कुत्ते के लिए सिर्फ 1,000 रुपए मिलते हैं। इतने कम संसाधनों में कोर्ट का आदेश लागू करना असंभव है। ये फैसला एक जरूरी सवाल उठाता है, क्या मानव सुरक्षा, पशु कल्याण और पर्यावरणीय संतुलन में सामंजस्य संभव है? सरकार को नसबंदी और टीकाकरण कार्यक्रमों को तेज करना होगा। दिल्ली में एमसीडी ने 12 विधानसभा क्षेत्रों में पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है, जिसका लक्ष्य 70 से 80% कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण है। शेल्टर होम के लिए पर्याप्त फंड और ढांचा तैयार करना जरूरी है। पशु प्रेमियों को ये समझना होगा कि सड़कों पर खाना खिलाने से समस्या बढ़ सकती है। साथ ही कचरा प्रबंधन को बेहतर करके कुत्तों की आबादी को स्वाभाविक रूप से नियंत्रित किया जा सकता है। तो ये थी आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले की पूरी कहानी। क्या ये फैसला सही दिशा में है या इसमें बदलाव की जरूरत है? हमें बताएं। और साथ ही सुनते रहिए, देखते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones.